बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री केमिकल स्पीशीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो है जानने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है ये कैसे नोट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास जो है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद होते हैं उन तमाम के एटॉमिक मासेस का मजमुआ कर लिया जाता है तो उसे यानी उसमें उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। एग्जाम्पल इसकी मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के दो एटम है और दोनों एटम का जब टू एटम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास जो कि 35.5 है तो 71 जो है AMU इस का मॉलिक्यूलर मास होगा। और इसी तरह वाटर का H2O है और हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16 है और इसी तरह 18 AMU होगा मॉलिक्यूलर मास। और दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 AMU। कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 और 16 टू 32 होगा और 32 प्लस 12 जो है ये 44 हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला मास। Some ionic compound that form the three-dimensional solid crystal। और ये 3-dimensional solid crystal जो है ये ionic compound बनाते हैं are represented by their formula unit और इनको formula unit से represent किया जाता है। Formula mass is in such cases is a sum of atomic masses और ये atomic masses का मजमुआ है of all the atoms, तमाम एटम present in one formula unit और जो कि एक फार्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं उस सबस्टेंस में या उस कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। सोडियम हैव 23 AMU जबकि क्लोराइड जो है क्लोरीन ये 35.5 है तो सम करेंगे तो 58.5 AMU जो है ये फार्मूला मास होगा। एंड दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये 100 है, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और ये 48 होगा और इस तरह ये 100 AMU हो जाता है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दी गई है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का आप देखिए पहले तो एटमों की तादाद को जानने की कोशिश की। हाइड्रोजन जो है ये एटॉमिक मास इसका 1 होता है एक एटम का और एक एटम नाइट्रोजन का 14 AMU है जबकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और 16 AMU है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है HNO3 है आपका और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप एक एटम क्योंकि इस हाइड्रोजन का एक एटम है और एक एटम को एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह हम जो 1 एटम नाइट्रोजन है उसको एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसको एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का थ्राइस लेंगे। नाउ वी हैव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है एक एटम का ये 1 आ जाता है, एक एटम नाइट्रोजन का 14 आ जाता है और जबकि 3 एटम ऑक्सीजन का 48 हो जाता है और ये टोटल 63 AMU जो है वो लिखा जा सकता है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास जो है वो लिखते हैं और K2SO4 है। पोटाशियम के 2 एटम हैं और जबकि सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम 39 है जबकि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो है वो 32 AMU है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 AMU है। फार्मूला यूनिट K2SO4 है जबकि अब पोटाशियम
कि दो एटम है, ये दो एटम है और इसे 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह ये सल्फर का एक एटम है और इसे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह ये 4 एटम ऑक्सीजन है और इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 78 प्लस 32 और 64 174 AMU ये पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला मास होगा। Now we will express the chemical species, और chemical species जो है वो तीन जिनका जिक्र किया है, एक आयन्स है, एक मॉलिक्यूलर आयन्स है एंड फ्री रेडिकल, और ये तीन है। तो पहले नंबर पे आयन आता है, आयन इज एन एट। अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। आयन इज एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज ऑन इट, और ये एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिनके ऊपर एक चार्ज होगा। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, ये दो किस्म के आयन्स होते हैं, एक कैटायंस है एक एनायंस है। कैटायंस के बारे में जानते हैं। एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, is called the cation, उसको cation कहते हैं। The cations are formed when atoms lose electron, ये उस वक्त बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं from their outer shell, अपने बैरूनी शेल से। फॉर एग्जाम्पल द सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करता है और इसलिए सोडियम +1 वैलेंसी के साथ है, और पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कैटायन है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हाइड्रोजन आयन है, और सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम पॉजिटिव आयन है, और जबकि कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव 2 वैलेंसी के साथ कैल्शियम है। एनोइन, एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या एटमों का ग्रुप या मजमुआ, दैट हैज ए नेगेटिव चार्ज, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इज कॉल्ड द एनोइन, उसको एनोइन कहते हैं। एनोइन इज फॉर्म बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करते हैं या उनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल हो जाता है, जिससे वो एटम एनोइन बनता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और -1 वैलेंसी के साथ ये आयन बन जाता है, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करती है, और जिसकी वजह से ये -2 वैलेंसी के साथ जो है वो ऑक्सीजन होगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द फॉर्मेशन ऑफ एनोइन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोराइड आयन बनता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो है ये ऑक्साइड एनोइन बनता है। अब एटम और आयन के दरमियान इसमें डिफरेंस क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। Atom can or cannot exist independently and can take part in chemical reaction, और chemical reaction में ये हिस्सा भी ले सकता है, और ये independent आजादाना तौर पर नहीं रह सकता। Ion cannot exist independently, तो आयन भी independently यानी आजादी के साथ ये भी नहीं रह सकता, लेकिन ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन ये तो रह ही नहीं सकता। एंड इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज, और इसके गिर्द जो है ये मुखालिफ चार्ज के आयन्स मौजूद होते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो है हैज ए नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, और इस पर नेट चार्ज जो है या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। Now molecular ion, ये दूसरे नंबर। When a molecules losses or gain an electron, कोई भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे याद रखें ये मॉलिक्यूल की है, एटम की बात नहीं की या ग्रुप ऑफ एटम की बात नहीं की गई, तो मॉलिक्यूल लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स ए मॉलिक्यूलर आयन, और मॉलिक्यूलर आयन बनता है। Hence the molecular ion are
radical is a species having the positive or negative charge, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ये रेडिकल एक ऐसी स्पीशी है या मॉलिक्यूलर आयन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ होता है. लाइक अदर आयन्स दे कैन बी कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इनका जो नाम रखा है कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन if they carry the positive charge, अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज. एनोनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं if they carry the negative charge, अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट, और कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो उनकी तादाद ज्यादा है, वो कसरत में पाए जाते हैं देन एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन. एनोनिक मॉलिक्यूलर से ये ज्यादा कसरत में, जैसे ये CH4 आयन है और हीलियम आयन है, और इसी तरह ये N2 नाइट्रोजन गैस का ये आयन मौजूद है. देखिए अब वो कहता है फॉर्मेशन इसकी कैसे हो जाती है, किस तरह ये बनते हैं. व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से इन पर बम्बार्डमेंट की जाती है, किस पर, गैस पर, तो गैसों पर, तो उस वक्त क्या होता है, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये आयनाइज हो जाती हैं, ये गैसेस आयनाइज हो जाती हैं टू गिव द मॉलिक्यूलर आयन, और ये मॉलिक्यूलर आयन देती हैं. डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. देखिए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड which can exist independently, जो आजादाना तौर पर रह सकता है, and shows all the properties of that compound, जो है उस कंपाउंड की तमाम ख्वास जो है वो जाहिर करता है. Molecular ion is formed by the gain or loss of electron by the molecule. तो मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है या वो गेन कर लेता है, तो इस तरह मॉलिक्यूलर आयन बनता है. मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है. मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. मॉलिक्यूल तो एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि ये मॉलिक्यूलर आयन बाय आयोनाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनता है. और मॉलिक्यूल इज ए स्टेबल यूनिट, ये स्टेबल यूनिट है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव स्पीशीज है, ये अमल करने वाली यानी रिएक्ट करने वाली स्पीशीज कहते हैं. फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स possessing the odd number of electron, यानी अनपेयर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में नहीं है, ऑड नंबर में है, जैसे 2 3 5 7 इस तरह होंगे. तो फ्री रेडिकल जो है ये एटम्स भी होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी है, और उनके जो ये इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो ऑड नंबर पे होती है. अब देखते हैं जी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए डॉट ओवर, और इसके ऊपर एक डॉट जो है वो डाल दिया जाता है, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर. अब देखिए हाइड्रोजन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑड नंबर में है, तो इसके ऊपर डॉट डाल दिया, ये एक फ्री रेडिकल्स है. और इसी तरह क्लोरीन जो है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन होने से, या 17 इलेक्ट्रॉन आप कह लें, टोटल जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑड नंबर में है, और जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल है. और इसी तरह ये H3C है, यानी CH3 है, और इसमें हाइड्रोजन के तो 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर कार्बन के एटम जो है अगर हम इस कुछ लगाएं तो ये 6 हैं, 6 और 3 जो हैं ये टोटल 9 बनते हैं, जो कि ऑड नंबर में है, और इसी वजह से ये एक फ्री रेडिकल के तौर पर लिया जाएगा.
अब देखिए जी, फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, और ये कैसे पैदा होते हैं? बाय homolytic equal breakage of bond between the two atoms when they absorb heat or light energy। जब ये बॉन्ड जो है होमोलाइटिक यानी इक्वल ब्रेकेज, होमोलाइटिक का मतलब होता है इक्वल, और ये ब्रेकेज होती है बॉन्ड की बिटवीन द टू एटम, और दोनों एटम के दरमियान, व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। तो अब उसमें ये है कि ये क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और जिसके टूटने से ये दो फ्री रेडिकल्स जो है वो बन जाते हैं। CH3, इसमें C और एक हाइड्रोजन के दरमियान जो है ये एक सनलाइट के जरिए जो ये बॉन्ड टूट जाता, जिससे CH3 और उसके साथ ही हाइड्रोजन, ये दोनों फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बन जाएंगे। द फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज, और ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली स्पीशीज है, एज इट हैज द टेंडेंसी, और इसका रुझान होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करे, क्योंकि ऑड नंबर में होते हैं तो ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है, और इसी वजह से रिएक्टिव स्पीशीज से। नाउ देयर इज another thing, ions and free radicals। तो इनमें क्या फर्क है? Ions are the atoms which bear the some charge, positive or negative। So free radical, these are the atom that have odd number of electron, जिन पर odd number of electron होते हैं, तो यहाँ पे ताकदत में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। दे अब आयंस जो है एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटस, या तो सोल्यूशन में मौजूद होते हैं आयंस, या फिर क्रिस्टल लैटस में मौजूद होते हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं दे कैन एग्जिस्ट इन ए सोल्यूशन एज वेल एज इन द एयर, ये हवा में भी रह सकते हैं और सोल्यूशन में भी रह सकते हैं। देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड, तो आयंस की फॉर्मेशन जो है वो अफेक्टेड नहीं होती बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट पड़ने से उसकी फॉर्मेशन होती नहीं। आयन जो है वो लाइट से नहीं बनते, और दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये फ्री रेडिकल जो हैं ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही बनते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो इसमें किसी का कंपैरिजन जो है वो पूछा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।